हमारी पार्टी हमेशा हमारी सरकार की या हमारी पार्टी की जो नीतियां हैं, हमारी सरकार की नीति है, हमारा काम गरीब कल्याण के लिए समर्पित है। हमारी सरकार हमेशा गरीबों के लिए काम कर रही है। ये लोग परिवारवादी लोग हैं, जातिवादी लोग हैं। जिस पिछड़े वर्ग की बात करते हैं लोग, उस पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए एक भी काम इन्होंने किया। इन्होंने केवल अपने घर के लिए किया, अपने परिवार के लिए किया और अपने बिरादरी के लिए किया। आप लालू यादव जी की बात कर रहे हो। लालू यादव जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव जी, राबड़ी देवी जी और तेजस्वी यादव जी तक पहुंची है। अखिलेश जी की पार्टी माननीय मुलायम सिंह जी ने शुरू करी, आज अखिलेश जी तक पहुंची है। कांग्रेस पार्टी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी पहुंचे हैं। अब आगे राहुल जी के बढ़ने की अभी तो कोई संभावना दिख नहीं रही। कोई नया काम करे तो बात अलग है। राहुल जी अलग अलग परिवारवादी लोग हैं और हमारी पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास है। ये लोग अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों की बात करते हैं, कहते हैं मुसलमानों का अधिकार है। तो ये पहले अपनी नीति स्पष्ट करें और हम लोग देश को, सबको माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबको भाजपा साथ लेकर चल। अध्यक्ष जी, जब से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रही है। हम लोग, हमारे संकल्प में है, हमें जनादेश मिला है। हमें भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए प्रदेश की, देश की महान जनता ने जनादेश दिया। जो भी अपराधी है, जो भी दोषी है, जिन्होंने अनैतिक लाभ लेकर, जिन्होंने गरीबों के कल्याण की योजनाओं पर डाका डालकर जो अपना साम्राज्य खड़ा किया है, सरकार सबके खिलाफ कार्रवाई करेगी, चाहे इसके लिए जो भी हो। अध्यक्ष जी, एक चीज बताइए, प्राण प्रतिष्ठा की जो अलग राज्य बनाने की मांग उठ रही है चुनाव आने के दौरान, मेरी पार्टी का इसमें स्पष्ट मत है कि हम लोग राज्य पुनर्गठन आयोग बने, उसके समर्थक है। उसके आधार पर कार्रवाई हो तो सरकार उस पर आगे बढ़ सकती है, पार्टी बढ़ सकती है। अध्यक्ष ये बताइए कि 2024 में प्राण प्रतिष्ठा की डेट निश्चित हो चुकी है राम जन्मभूमि की, और क्या तैयारी है इस बार दीपावली में, किस तरह का उत्सव रहने वाला है? नहीं, हम सब लोगों के लिए, देश के 140 करोड़ लोगों के लिए गर्व की बात है और बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने आंदोलन किए, संघर्ष किए और उसी का परिणाम है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग बलिदान हुए। और आपने देखा होगा अपने जीवन काल में, आज से 30 वर्ष पहले समाजवादी पार्टी की सरकार के समय, मुलायम सिंह जी के समय, इस प्रकार से कार सेवा करने गए निहत्थे लोगों को नरसंहार किया गया, बड़ी संख्या में उनकी हत्या की। तो हमारे लिए गर्व की बात है। हमारी सरकार माननीय न्यायालय के आदेश पर भव्य राम मंदिर का निर्माण कर रही है और हम लोग के सामने, हम लोग के जीवन काल में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, आस्था और हमारी विरासत का स्वरूप है। अच्छा जी, एक सवाल है छोटा सा, कि जहां भाजपा छोटे छोटे लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, सब लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी में अलीगढ़, क्योंकि आप संगठन के आदमी हैं, यहाँ तमाम लेटर वायरल हो रहे हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रही है, इसे आप किस तरह देखते हैं भाजपा में जो अंदर खाने रार चल रही है? सार्वजनिक जीवन में इस प्रकार की चीज़ें सामान्यता रहती है, लेकिन हम लोग एक अनुशासित दल हैं। हमारे संज्ञान में जो इस प्रकार के विषय आते हैं, हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को जो भी विधि सम्मत हमारे यहाँ व्यवस्था है पार्टी के संचालन की, उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करते हैं। आपके संग ने कोई विषय रखा है, निश्चित रूप से आप मेरे संज्ञान में लाएंगे तो मैं निश्चित रूप से समाचार पत्रों में छप रहा है, कार्रवाई करेंगे। अध्यक्ष ये बताइए, 2024 का चुनाव आ रहा है, राहुल गांधी अलग अलग रूप में नजर आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कभी जनता के बीच में अलग अलग उसमें जा रहे हैं, कैसे देख रहे हैं गठबंधन की स्थिति को? अब गठबंधन का इतिहास तो आप देखेंगे पुराना, कभी भी ये लोग चुनाव के समय जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोग इनकी भूमिका को प्रश्न खड़े ना करें। 5 साल पहले इन्हें जनता ने चुना था विपक्ष के भूमिका के नाते, तो इनकी भूमिका क्या रही, लोग इसका प्रश्न खड़े ना करें। ये अपनी भूमिका से बचते हुए जब चुनाव आता है तो गठबंधन की बात करते हैं और बाद में गठबंधन के प्रति इनकी कोई प्रतिबद्धता नहीं है। गठबंधन आपने देखा होगा 1996 में मिलीजुली सरकार बनी, कांग्रेस ने क्या हासिल किया। 89 में चंद्रशेखर जी की, बीपी सिंह की सरकार बनी, क्या हासिल किया। 98 देवगौड़ा जी की, इंद्र कुमार गुजराल जी की कनिक क्या हुआ, फिर चंद्रशेखर। तो लगातार ये लोग तत्कालिक परिस्थितियों में जनता का ध्यान इधर उधर हो भटके और अपने भ्रष्टाचार के साम्राज्य
जो इन्होंने खड़े किए हैं उससे ध्यान भटकाने के लिए गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता इन भ्रष्टाचारियों के बारे में सब जानती है। एक सवाल और, अखिलेश यादव नवरात्र में कह रहे हैं कि सीटों का ऐलान करें, कैसे देख रहे हैं नवरात्र की चुनाव में? अभी तो जवाब उन्हें देना चाहिए। जो लोग अल्पसंख्यकों की बात करते हैं, जो लोग हमेशा जिनके एजेंडे में एक विशेष समुदाय है, हमेशा उस वर्ग के साथ खड़े रहे हैं। आपने देखा होगा 2012 से 17 तक पूरा प्रदेश दंगाइयों के हवाले था और समाजवादी पार्टी की सरकार दंगाइयों के साथ खड़ी थी। तो ये दंगाइयों के साथ खड़े रहने वाले लोग अब धार्मिक संस्थाओं के बारे में या धार्मिक आस्थाओं के बारे में अगर आगे बढ़ रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ ये हम सबके, आपके विचारधारा से जुड़ा जो हम सबका एजेंडा है उसकी जीत है। पिछले 4 चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एक बड़ा जनादेश दिया है और हमारी केंद्र में भी और राज्य भी सरकारों में 2014 और 2019 में भाजपा को माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और 2017 में और 2022 में भी माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश की जनता ने पश्चिम से लेकर पूरब तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक उत्तर प्रदेश में सभी क्षेत्रों में भाजपा को बड़ी सफलता मिली है। 2014 के लोकसभा चुनावों में कुल सीटों का 90% सीटें, हमें 80 में से 73 सीटें मिली। 2017 के विधानसभा चुनावों में हमें 80% सीटें मिली। 2019 के लोकसभा चुनावों में सारे लोग सपा, बसपा, कांग्रेस, आरएलडी गठबंधन में चले गए, हमारे खिलाफ संयुक्त मोर्चा बनाकर लड़े, लेकिन प्रदेश की जनता ने 51% से अधिक मत देकर भारतीय जनता पार्टी को मोदी जी के नेतृत्व में एक बार सरकार बनाने का रास्ता प्रशस्त किया और 2022 में भी बड़ा जनादेश के साथ हमारी सरकार बनी। हमारी सरकारों ने, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, जो हमारा एजेंडा है, जिन विषयों को लेकर हम जनता के बीच में गए, बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, ये सारे पैरामीटर पर बीजेपी की सरकार ने, केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, हमारी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है। आज अपराध न्यूनतम स्तर पर है, आज भ्रष्टाचार न्यूनतम स्तर पर है और जो जो विषय हम लोगों ने कहे, चाहे देश दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ने वाला विषय हो या हमारे कोर एजेंडे से जुड़े विषय हो, हमने सब पे काम किया है। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपने संपर्क, अपने कार्यक्रम, अपने अभियानों के माध्यम से लगातार हम जनता के बीच में हैं। अभी आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की सरकार को 9 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में हमने एक अभियान चलाया। हम घर घर तक गए अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन 17 सितंबर से लेकर महात्मा गांधी जी की जयंती तक हमने अपने संगठनात्मक काम भी, रचनात्मक विषय भी और सेवा के कामों के माध्यम से भी हम लगातार समाज के बीच में हैं, जनता के बीच में हैं। हमारे अब आगामी मेरी माटी मेरा देश के कार्यक्रम है, हमें ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम करने हैं, 13 तारीख तक हमें करने हैं। हमें पूरे प्रदेश भर में 6 क्षेत्रों में अनुसूचित जाति के सभी सामाजिक वर्गों के बड़े बड़े सम्मेलन क्षेत्र के हिसाब से हमें करने हैं।